पार्ट 15 की स्टार्टिंग में हमें मिंजी दिखाई गई जो कि अपने रूम में बैठकर कुछ मंत्र पढ़ रही है, जिसकी हेल्प से उसे वही सब मेमोरीज दिखने लगी जो उसके और बोग्यूम के पास्ट से कनेक्ट हैं। यानी पहले उसे वही रूम दिखा जो कि स्कूल बेसमेंट में है, जहां बोग्यूम आता जाता रहता है। और फिर तभी अंदर का भी दिखने लगा कि वहाँ क्या क्या चीज़ें रखी हैं, कि तभी उसे खुद की फुटेज दिखी, यानी पिछले जन्म वाली, कि वो कैसे भाग रही थी एंड लोग उस पर तीर मार रहे थे क्योंकि वो उसे जान से मारना चाहते थे। और फिर तभी फाइनली मिंजी को वो बॉक्स दिख जाता है जिसके अंदर एक स्कार्फ है जो कि वो भी पुरानी वाली मिंजी का है। कि तभी ये सीन यहीं कट हुआ एंड देन हमें बोग्यूम दिखाया गया जो कि इसी जगह पर था एंड कुछ ढूंढ रहा था। लेकिन जब जैसी थोड़ा अंदर गया तो तब वहाँ ओल्ड मिंजी यानी अपनी लवर की फ़ोटो देख इमोशनल होने लगा क्योंकि वो आज भी इसे काफ़ी ज़्यादा मिस करता है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए मिंजी की तो वो विजन्स देखने के बाद डायरेक्ट डोर के पास पहुँच चुकी है, लेकिन यहाँ डोर लॉक था जिस वजह से वो अंदर नहीं जा पा रही थी। कि तभी चोयुल भी यहाँ आ गया एंड पूछने लगा कि तुम ये क्या कर रही हो। मिंजी ने बताया कुछ नहीं, तुम अपने काम से मतलब रखो। तो तब चोयुल पूछने लगा कि वैसे तुम फ्यूचर कैसे बता देती हो, यानी तुमने लास्ट टाइम मुझसे कहा था कि मैं प्रॉब्लम में फंसूंगा एंड देन ये बात सच हुई, यानी मैं प्रॉब्लम में फंस गया था एंड बिल्कुल भी रूम से बाहर नहीं आ पा रहा था। एक्चुअली यहाँ चोयुल वही सब बता रहा है जो उसके साथ हैना के घर में हुआ। मिंजी बोली कि तभी तो मैं तुम्हें अलर्ट कर रही थी और फिर दोबारा से लॉक तोड़ने की कोशिश करने लगी। चोयुल पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कराऊं। मिंजी बोली बिल्कुल। और फिर अब यहाँ जैसी चोयुल ने लॉक को अनलॉक करने का ट्राई किया कि तभी भूतों की तरह अचानक बोग्यूम इनके पीछे आ गया, जिसे देख बेचारा चोयुल काफ़ी बुरी तरह डर जाता है कि आप यहाँ कब आए। तो वहीं मिंजी भी हैरान थी। बोग्यूम ने पहले थोड़ी देर मिंजी को ध्यान से देखा एंड देन चोयुल से पूछने लगा कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो अब इससे पहले चोयुल कुछ बता पाता, लेकिन तभी मिंजी उसे अपने साथ लेकर जाने लगी जैसे कि वो दोनों कपल हो। इसलिए पहले तो बोग्यूम कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर बाद में हमेशा की तरह सस्पिशियस लुक देने लगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हवान अपने फ्रेंड के साथ स्कूल के बाहर पहुंच चुका है, जहां उसे बच्चों से सवाल जवाब करने थे हैना के बारे में, लेकिन कोई भी इनकी बात सुन नहीं रहा था। कि तभी इन्हें 3 लड़कियां आती दिखी जो कि हैना की स्टूडेंट्स हैं, इसलिए दोनों उनका रास्ता रोक लेते हैं और फिर पूछने लगे कि क्या तुम हमें हैना के बारे में बता सकती हो। तो ये सुन पहले तो वो लड़कियां थोड़ा डरी, मगर फिर पूछती हैं कि आप लोग कौन, जिस पर वो दोनों झूठ कहने लगे कि हम सोसाइटी की साइड से आए हैं अच्छे लोगों पर आर्टिकल लिखने, और फिर तभी अपना कार्ड भी देने लगे। कि तभी वाइस प्रिंसिपल आ गए जो कि बोलते हैं कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, यानी क्या तुम तीनों को घर नहीं जाना। तो वो तीनों लड़कियां यहाँ से चली गई। तो वहीं जिन ने भी हवान को देख लिया, इसलिए वो वहीं खड़े होकर बातें सुनने लगा। वाइस प्रिंसिपल बोले कि तुम दोनों हो कौन, जिस पर हवान का दोस्त समझाता है कि एक्चुअली हम उन लड़कियों में से एक के अंकल हैं। बट अब क्योंकि हवान समझ चुका था कि प्रिंसिपल को शक हो रहा है, इसलिए वो तभी यहाँ से भाग गया और फिर तभी उसका दोस्त भी भाग गया और प्रिंसिपल बस इन दोनों पर चिल्लाते रह गए। तो वहीं जिन दूर से ये सब देख चुका था, इसलिए उन तीनों लड़कियों को रोक पूछता है कि वो दोनों आदमी तुमसे क्या बात कर रहे थे। तो उन तीनों लड़कियों ने सब बता दिया कि वो मिस हैना के बारे में पूछ रहे थे और फिर तभी वो कार्ड भी दिखा देती है जो कि हवान ने इन्हें दिया था। तो ये सब देख जिन समझ नहीं पाता कि आखिर हवान ऐसा क्यों कर रहा है, यानी हैना के पीछे क्यों पड़ा है। इसलिए जिन ने घर वापस आते ही लेट नाइट तक पहले हवान की वीडियोस देखी जो सब वो इंटरनेट पे डालता है और फिर तभी उस जगह पहुंच गया जहां हवान रहता है। एक्चुअली जिन इन स्ट्रीट्स में पहले भी आ चुका है क्योंकि स्कूल टाइम में जिनको यहीं लाकर काफी ज्यादा बुरी तरह मारा जाता था, यानी उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करते थे। बाय द वे जिन ने जब जैसे हवान के डोर को नॉक किया तो तब हवान शॉक रह गया कि तुम यहाँ कैसे, और फिर बोलता है कि कोई नहीं अंदर आ जाओ, वैसे मुझे तुमसे काफ़ी कुछ पूछना है। लेकिन जिन ने अंदर आने से साफ इनकार कर दिया, ये बोलते हुए कि मैं बस ये समझाने आया हूँ कि जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ दोबारा दिखने की ज़रूरत नहीं। जिस बात को सुन हवान बोलने लगा, ओ अच्छा तो तुम यहाँ सिर्फ ये कहने आए हो, पर अफसोस मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड हैना के लिए आया था। तो ये सुन जिन ने डायरेक्ट हवान का कॉलर पकड़ लिया, ये बोलते हुए कि मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, पर बस इतना पता है कि अगर तुमने दोबारा स्कूल के बाहर आने की हिम्मत की एंड हैना का नाम अपनी इस गंदी ज़बान से लिया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, क्योंकि मैं पहले वाला जिन नहीं। और फिर तभी यहाँ से चला गया। इसलिए हवान उसे बस देखता रह जाता है, ये बोलते हुए कि चीज़ें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती जा रही हैं।
वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम हैना को देखते हैं जो कि यूना के डॉग हॉस्पिटल में है, जहाँ की यूना एंड टाई क्लीनिंग कर रहे थे कि तभी यूना ने टाई को बताया कि अब हैना के पास कर्स ब्रेक करने का ज़्यादा टाइम नहीं है, यानी सिर्फ 10 दिन बचे हैं। तो ये सुन टाई परेशान होने लगा कि अब हम क्या करें। यूना कहती है कि क्या हम मीटिंग शुरू करने से पहले चोयुल को भी बुला लें, पर हैना ने मना कर दिया क्योंकि अब वो और ज़्यादा चोयुल को परेशान नहीं करना चाहती, बल्कि बताने लगी कि मेरा प्लान जिनको सारी सच्चाई बताने का है। यून ने सीरियस होकर पूछा कि क्या वो ट्रस्टवर्थी है। तो ये सुन हैना ने वो सीन याद किया जब जिन ने बोला था कि तुम कैसी भी बन जाओ पर ऑलवेज मेरे लिए ब्यूटीफुल रहोगी। इसलिए प्रेजेंट में हैना कहने लगी कि हाँ वो ट्रस्टवर्थी है। तो ये सुन यूना बोलती है कि मैं बस इसलिए डर रही हूँ कि कहीं तुम मेरी जैसी गलती नहीं कर दो। और फिर तभी अपना पुराना टाइम याद करने लगी कि कैसे मेरे पास भी कम टाइम बचा था कर्स ब्रेक करने का, इसलिए मैंने अपने बॉयफ्रेंड को सारी सच्चाई बता दी थी इस उम्मीद से कि वो मेरी हेल्प कराएगा, लेकिन उसने मुझसे एक होटल रूम में आने के लिए कहा जहां पहले ही जाकर उसने कैमरा सेट कर दिया था ताकि सब रिकॉर्ड कर सके कि मैं कैसे कैसे डॉग में चेंज होती हूँ। फिर जब जैसे मैं उस रूम में आई एंड 12 बजने से पहले अपने बॉयफ्रेंड का आने का वेट करने लगी कि तभी मेरी नज़र कैमरा पे गई और मैं समझ गई कि मेरा बॉयफ्रेंड सब रिकॉर्ड करना चाहता है। इसलिए मैं 12 बजने में कुछ सेकंड से पहले ही रूम से भाग गई थी। इसलिए फिर मेरी मॉम को इस मैटर को हैंडल करना पड़ा था, यानी मॉम मेरे बॉयफ्रेंड से मिली एंड देन उन्होंने डील रखी कि अगर तुम आज रात मेरी बेटी को किस करोगे तो ये सारे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी। तो ये सुन आसपास बैठे लोग हैरान होने लगे क्योंकि उन्हें क्या पता कि मदर ऐसा क्यों बोल रही हैं। एंड देन वो आगे बोलती हैं कि तुम्हारे पास मेरी बेटी की जितनी भी वीडियोस हैं उन सबको भी डिलीट कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। तो तब ये बातें सुन मेरा बॉयफ्रेंड पैसों के खातिर मुझे किस करने के लिए मान गया था क्योंकि उसे सिर्फ पैसे चाहिए थे। और फिर अब दिखाया गया कि यूना को उसके बॉयफ्रेंड ने कैसे किस की थी, यानी बहुत ही ज़्यादा मुंह बनाते हुए। और फिर तभी आफ्टर किस वो यूना को फेंक के भाग गया जैसे उसने पता नहीं क्या कर दिया हो। मदर जल्दी से अंदर आई एंड देन जब जैसी यूना को देखती हैं तो पता चला कि वो फाइनली कर्स ब्रेक होने की वजह से वापस से ह्यूमन फॉर्म में आ चुकी है, लेकिन काफ़ी बुरी तरह रो रही थी क्योंकि उसका खुद का बॉयफ्रेंड उससे काफ़ी ज़्यादा घिन खा रहा था जैसे कि वो कोई मॉन्स्टर हो। स्टोरी प्रेजेंट में आई जहाँ टाई गुस्सा है इन सभी बातों को सुनने के बाद, इसलिए कहने लगा कि कोई आदमी इतना घटिया कैसे हो सकता है। इसलिए यहाँ उसने यूना के एक्स बॉयफ्रेंड को गाली तक बक दी कि तभी सभी लोग शोर करने लगे क्योंकि वो इन तीनों को कैमरा के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इन तीनों को कुछ समझ ही नहीं आया। और वही हम देखते हैं कि हवान कैमरा की हेल्प से सब कुछ सुन चुका था, इसलिए हंसते हुए बोलने लगा कि इसका मतलब डॉग स्टोरी बिल्कुल भी झूठी नहीं बल्कि सच है। इसलिए उसने यूना के एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल की ये पूछने के लिए कि क्या तुम्हारे पास कुछ वीडियोस हैं, अगर हाँ तो मैं तुम्हें उनके बदले पैसे दूंगा। और फिर तभी नेक्स्ट सीन में वो यूना के एक्स बॉयफ्रेंड के घर के बाहर पहुंच गया जो कि इन तीनों को अंदर ले लेता है। घर के अंदर की हालत काफी गंदी थी जिस वजह से हवान को सांस तक नहीं आ रही थी। तो वही यूना का एक्स बॉयफ्रेंड पेन ड्राइव दिखाने लगा कि सब कुछ इसमें है बट पहले पैसे दो, जिस पर हवान बोलता है कि बिल्कुल, पर पहले इंटरव्यू में पूरी कहानी बताओ जो भी कुछ तुम जानते हो। तो तब यूना के एक्स बॉयफ्रेंड ने सब बता दिया, इसलिए हवान ने उसे कई सारे पैसे दिए। एक्स बॉयफ्रेंड बोला कि वैसे तुम इतना कुछ क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारी दुश्मनी है उन लड़कियों से। तो ये सुन हवान को जिन याद आया कि वो कैसे उसे धमकी दे के गया था, इसलिए बोलने लगा कि हाँ दुश्मनी ही समझ लो क्योंकि ये दोनों जिससे कनेक्ट हैं उससे मुझे नफरत है। और फिर तभी यहाँ से चला गया। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैना जिनको आज फाइनली सब बताने वाली है यानी अपने कर्ज के बारे में, इसलिए वो जिन से मिलने आई। तो वहीं दूसरी साइड से जिन भी यहाँ आ गया, लेकिन उसने जब जैसे देखा कि कोई अननोन पर्सन हैना की साइड आ रहा है तो ये देख जिन को हवान की बात याद आई कि हवान कैसे कह रहा था कि वो हैना के पीछे है। इसलिए जिन तभी ग्रीन लाइट होने से पहले भागता हुआ हैना के पास आने लगा और फिर तभी हैना को हक कर लेता है जैसे कि उसे उस अननोन पर्सन से प्रोटेक्ट कर रहा हो। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 15 यहीं पर एंड हो जाता है।